की तरह मुझे मुसीबतों से प्यार हो गया। तो इसलिए आपका भाई दोबारा से सर्वाइव करने जा रहा है 100 डेज के लिए एक सर्वाइवल आइलैंड के ऊपर। और वैसे सच बात यह है कि ये वाकई में बहुत ही ज्यादा सुनसान सा आइलैंड है। आसपास आपको ना आइलैंड मिलने वाला है ना स्ट्रक्चर। फिर भी यार मुझे चैन नहीं है। मुश्किलें और बढ़ाने के लिए मेरे पास थोड़े बहुत गोल्स भी होने वाले हैं। सबसे पहले मुझे अपना आइलैंड को ट्रांसफॉर्म करना है, उसके बाद विदर बॉस एंड साथ ही साथ एंडर ड्रैगन को डिफीट करना है। तो इसी के साथ डे 1 से लेकर 100 डेज तक की कहानी यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो गाइस लेट्स बिगिन। क्योंकि मेरे साथ एक तंगड़ी था और एक स्पीड। खैर शुरुआत तो लकड़ियां काटने से ही होती है, पर यहाँ पर अंडे से शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी लकड़ियों को काटा। तो उससे सबसे पहले मैंने पिकैक्स बना दिया, उसके बाद स्टोन्स माइन करके सभी टूल्स को अपग्रेड कर दिया। अब बारी आती है खाने की। वैसे भी आइलैंड में खाना मिलना तो बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए मैंने बहुत सारे सीड्स को कलेक्ट कर दिया। उसके बाद छोटा सा फार्म बना के यहाँ पर बो दिया। वैसे भी एक मामले में तो मैं खुशनसीब हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जानवर स्पॉन हो चुके हैं। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ी बहुत लकड़ियां काट के मैंने फेंस को बना दिया एंड यहाँ पर जितने भी चिकन थे ना उन सबको ट्रैप करने की कोशिश की। बट यार ये तो फालतू में भाग रहा था। फिर भी यार कैसे भी करके इसको मैंने कैद कर लिया। उसके बाद अंडा फेंक के मारा भाई, इस उम्मीद से कि कोई नया चिकन निकल के आ जाए। भाई नसीब कहाँ साथ देगी यार। अब फाइनली वो टाइम भी आ गया जहाँ पर हमारा पहला दिन भी डूबने वाला था। मुझे डर बस एक ही चीज का था कि वो ज़ॉम्बीज़। भाई सेकंड डे शुरू होने से पहले मेरी जिंदगी न डूब जाए। मतलब मैं घर बनाने के बजाय मुर्गा पकड़ रहा था। पर अच्छी बात ये थी कि स्टोन्स लेने के चक्कर में गलती से मैंने एक गुफा बनाया था, तो वही हमारा घर होगा आज से। फिर कोल नहीं मिला, चारकोल से एक टॉर्च बना दिया। चेस्ट क्राफ्ट करके जो भी फालतू के सामान है उन सबको उसके अंदर स्टोर कर दिया। अब रात होती है, मुझे कुछ ऐसे आवाजें सुनाई दी जैसे कोई डॉगी स्केलेटन को मार रहा है। पर वहाँ पर कहानी कुछ अलग ही थी। मतलब इस आइलैंड का विनाशक आया था, यानी क्रीपर। आते ही भाई बसड़ मचा दिया। उस रात को मेरे साथ इतना गलत हुआ, इतने सारे क्रीपर ने अटैक किया। बस मुझे एक ही दिमाग में आ रहा था, बस बिना पलटे भाग के जाऊं यहाँ से। मतलब सालों ने पूरा दिमाग का माँ बहन कर दिया था बस एक ही रात में। अब एक सीट को क्यों छोड़ दिया भाई, इसको भी खा जाता। मैं तो क्रीपर के बारे में बात कर रहा था भाई, इनको शक्ल दिखाने की क्या जरूरत थी। खैर दोबारा से मुझे वही आवाजें सुनाई देती है, स्केलेटन और डॉगी की लड़ाई। जाते ही वहाँ पर डॉगी ने ऑलरेडी स्केलेटन को टपका दिया था, तो मैंने जल्दी से हड्डी ले लिया एंड एक डॉगी को टेम कर दिया। और ज़ॉम्बी स्केलेटन को मैं खुलेआम धमकी दे रहा हूँ, भाई संभाल के रहो, मेरे पास बॉडीगार्ड है। फिर मैंने डॉगी को खाना खिला दिया एंड माइनिंग के लिए तैयारी करने लगा। वैसे टॉर्च वगैरह बना के मैं बस निकलने वाला था माइनिंग के लिए, तभी मैंने बाहर देखा सुबह होने वाली है। और वैसे डे 1 में जो भी मेरे साथ हुआ वो बस मेरे लिए एक लेसन था। आगे जो भी करना है ना बहुत जल्दी बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि हार्डकोर लाइफ में दोबारा से जिया नहीं जाता। एक गलती और मेरी जान। वैसे खाली पेट तो मैं लड़ नहीं सकता, इसलिए मैंने फार्म को दोबारा से बना दिया। और इस आइलैंड को ट्रांसफॉर्म करना हमारा तीसरा गोल भी है। तो इसके लिए यहाँ पर जितने भी ट्रीज थे उन सबको सबसे पहले कट कर दिया। मुझे भी देखना है भाई शुरुआत कहाँ से करूँ तो सही रहेगा। फिर मैंने ट्री सैपलिंग्स को यहाँ पर प्लांट कर दिया, अभी फ्यूचर में भी काम आएंगे ना। जैसे मैंने पहले बताया था कि मुझे अभी एंडर ड्रैगन और विदर से फाइट करना है। इन दोनों में से एक को भी हराना है ना, हमें नेदर के रास्ते से ही जाना है, चाहे वो ब्लेज लाना हो या फिर विदर स्कल। इसका मतलब फिलहाल के लिए मुझे अभी नेदर पोर्टल बनाने में ही ध्यान देना चाहिए। इसके लिए कम से कम मुझे अभी 10 ऑब्सिडियन चाहिए। तो ऑब्सिडियन माइन करने के लिए मुझे डायमंड्स चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने माइनिंग ऑलरेडी शुरू कर दिया है। मुझे मिल चुका है आयरन, साथ ही मुझे बहुत सारा डर्ट भी मिल जाता है अपना आइलैंड को बड़ा बनाने के लिए। इसका रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने माइनिंग कंटिन्यू किया। मुझे बहुत सारा कॉप। काम करने का सबसे गलत टाइम है बारिश का मौसम। फिर भी यार एक बेचारा चिकन के लिए मुझे बाहर आना पड़ रहा है, क्योंकि वो बारिश में भीग रहा था। वैसे फेंस के अंदर भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, एडजस्ट कर लेना ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा और फेंसेस को बना दिया एंड यहाँ पर जो पिग्स का फैमिली था उसको कैद कर लिया। मतलब वैसे भी आवारे घूम रहे थे और बाकी यहाँ पर खूंखार जानवर भी रहते, इनको खा जाएंगे। फिर अब मुझे दोबारा से जाना है माइनिंग करने के लिए डायमंड्स का। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आयरन का पिकैक्स बना दिया। पर यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास खाना नहीं है, तो उसके लिए अभी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने जल्दी से बोट ले लिया एंड एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। कसम से भाई इतना एक्सप्लोर किया मैंने कि भाई दिमाग ही एक्सप्लोर हो गया। फिर भी यार कुछ भी नहीं मिला भाई। समंदर में जो टेम्पल होता है ना वो भी नहीं मिला, ना ही शिपरैक। लगता है इस समंदर में कोई शिप डूबी नहीं है अभी तक। वैसे भी समंदर में उतर ही चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत केल्प को भी उठा लेते हैं। अब इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, इससे मैं बोन मिल भी बना सकता हूँ। और देखते ही देखते यहाँ पर सूरज चाचा भी ऊपर आ जाता है, तो मैंने जल्दी से एक कॉम्पोस्टर को बना दिया एंड जितने मेरे पास केल्प थे उन सबको मैंने बोन मिल में कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ बोन मिल से काम नहीं चलने वाला, अभी खाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए थोड़े बहुत केल्प को मैंने फर्नेस में रख दिया कुक होने के लिए। उसके बाद बोन मिल के थ्रू मैंने ग्रास को उगा दिया, उससे सीड्स को भी निकाल दिया, क्योंकि मुझे बहुत सारा खाना भी चाहिए। फ्यूचर में एक बढ़िया सा फार्म भी बनने वाला है, तो उसके लिए सीड्स भी चाहिए ना। और जैसे मैंने सोचा था कि रात होते ही भाई ज़ॉम्बीज का तांडव यहाँ पर शुरू हो जाता है, तभी मुझे समझ में आ गया भाई एक शील्ड क्राफ्ट करना मेरे लिए सही रहेगा। और मैंने बना भी दिया। बाकी इन सब के चक्कर में मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा फिशिंग करते हैं। पर यहाँ पर एक मछली के लिए भाई घंटों इंतजार करना पड़ रहा था।
तो मैं सीधा कूद गया समंदर के अंदर एंड बहुत सारे मछलियां पकड़ लिया। फिर उनको मस्त तेल में फ्राई करके मैं दोबारा से निकल पड़ा माइनिंग करने के लिए। तो इस बार आयरन कोल के साथ साथ मैंने बहुत सारे ब्लॉक्स को माइन कर लिया, लाइक एंडसाइट, ग्रेनाइट, डीप स्लेट, कोबलस्टोन, जो भी मिलता है ना उन सबको उठा लिया, क्योंकि अभी तक हमारा घर नहीं बना है तो उसको बनाने के लिए इन सब की जरूरत पड़ सकती है। तो इसी के साथ फाइनली यहाँ पर मुझे अपना पहला डायमंड भी मिल जाता है। पहले पहले तो मुझे बुरा लगा था क्योंकि यार बस एक ही डायमंड मिला इसलिए। तो उसके बाद मैंने थोड़ा और खोद के देखा, मुझे एक और डायमंड मिल जाता है, मुझे खुशी हुई। फिर दोबारा से अफसोस हुआ कि सोच के भाई तीसरा डायमंड भी मिलना चाहिए था, एक पिकैक्स बना लेता। खैर है तो लाइफ साइकिल है, ये तो चलता ही रहेगा। बस यहाँ पर मुझे चलना नहीं, अभी दौड़ना है सीधा। मतलब 2 डायमंड से कुछ भी नहीं होगा यार, बस एक हो ही बनेगा, उससे थोड़ी मैं पीठ खुजा सकता हूँ। पर 2 डायमंड से हम तलवार भी बना सकते हैं क्रीपर को मारने के लिए। फिर भी यार टेंशन की कोई बात नहीं, क्रीपर की औकात कुल्हाड़ी के 2 फटके हैं। उसके बाद फाइनली यहाँ पर मुझे थोड़े बहुत गोल्ड भी मिल जाते, इसे एप्पल बना सकते गोल्डन का। और उसके बाद देखते देखते लावा के बाजू में ही मुझे एक डायमंड मिल जाता है। तो खोते ही मैंने नीचे देखा, भाई बहुत सारा डायमंड, लिटरली खजाना भरा पड़ा था। तो खुशी खुशी इसको कम्प्लीटली मैंने माइन कर लिया। उसके बाद नीचे रेंगते हुए जाके देखा पर कुछ भी नहीं मिला, तो वापस आ गया मैं। उसके बाद एक बड़ा सा चमत्कार हुआ कि मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया, सबसे गलत टाइम और बहुत जल्दी ही मिल गया था, क्योंकि मेरे पास ना नेम टैग था ना ही कोई वो सामान पकड़ रहा था। फिर भी यार उसको मैं ऊपर लेके गया कि इस उम्मीद से कोई सामान पकड़ ले। ऊपर जाके सब कुछ मार के देखा, इवन कांच का बोतल भी फेंक के मारा, फिर भी यार कुछ उठा नहीं रहा था वो। फिर पता नहीं मैं कौन से नशे में था भाई, गलती से डोर ओपन कर दिया। तब मेरे डॉगी थोड़ी चुप बैठने वाला है, तो उसने भी अटैक करना शुरू कर दिया कि भाई मेरे मालिक के ऊपर कैसे अटैक किया तू है। फिर क्या, ना चाहते हुए भी विलेजर को मारना पड़ा। भाई तू साइड पे बैठना यार, इन सब के चक्कर में क्यों पड़ता है। चलो डॉगी के लिए खाना मिल गया, अब फिलहाल के लिए मैं कुछ खिला नहीं सकता सिवाय रोटन फ्लैश। चलो कम से कम 2 तो मिल गए, इससे उसका पेट भर जाएगा आराम से। बाकी ये आवाज इसी के साथ फाइनली इस दुनिया में फैंटम्स की एंट्री हो चुकी थी। इसको हम छोटा वाला एंडर ड्रैगन करके भी बुलाते हैं क्योंकि इनका अटैक उतना खतरनाक होता है। वैसे एक का सर फोड़ के मैंने भेजा निकाल दिया भाई, दूसरा तो मेरी जान के पीछे पड़ा है। बाकी हमारा वो कुत्ता कहाँ गया भाई, तब तो बहुत शाना बन रहा था, अब तो भीगी बिल्ली जैसे बैठा है। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास पुष्पा का कुल्हाड़ी है तो इसका भी भेजा निकाल दिया। चलो अब स्लो फॉलिंग का पोर्शन बना सकता हूँ। सो इसी के साथ फाइनली मैंने डायमंड का पिकैक्स बना दिया, साथ ही साथ 2-4 शॉवल को भी क्राफ्ट कर दिया, क्योंकि अभी ज़ॉम्बिस को मारना और माइनिंग करने के अलावा और भी बहुत सारा काम है, जैसे इस आइलैंड का खूबसूरती बढ़ाना। तो इसके लिए इस आइलैंड का सबसे पहला वाला 2 सरफेस को मैंने हटा दिया, मतलब क्लियर कर दिया। फिर ऊपर करने के लिए कुछ काम था नहीं तो मैं आ गया सीधा माइनिंग करने के लिए। सो यहाँ पर मुझे बहुत सारा कोल एंड आयरन्स वगैरह मिल जाता है, साथ ही साथ मैंने बहुत सारा डर्ट, इवन ग्रेवल को भी उठा लिया। बाकी मेरे पास इतने आयरन तो हो चुके थे जिससे मैं अपना फुल सेट ऑफ आर्मर बना सकता हूँ, मतलब बना दिया। अब फिलहाल के लिए मुझे पहले जितना डरने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो डरना पड़ेगा क्योंकि ये डायमंड का आर्मर नहीं है। फिर मैं उसी केव के अंदर वापस चला जाता हूँ जहाँ पर मुझे ज़ॉम्बी विलेजर मिला था, पर यहाँ पर विलेजर तो नहीं मिलता, बहुत सारे डायमंड्स मिल जाते लिटरली भाई, जहाँ पर भी हाथ रखो ना मुझे बस डायमंड्स ही मिल रहे थे। बाकी इनके बारे में सोच रहा था मैं अभी तक आया क्यों नहीं, क्योंकि जहाँ अच्छा काम होता है ना फटाके तो बनता ही है। वैसे इन तीनों का मकसद बस फटना है, मुझे मारना नहीं है। बाकी हड्डी हमेशा दूर से ही मारता है, शॉर्ट रेंज में मारने के लिए फटती है उसकी। सो इस तरह माइनिंग के साथ साथ मारपीट करते मैंने अपना एक्सप्लोरेशन को कंटिन्यू किया और फाइनली मुझे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर डायमंड्स तो हो सकते हैं पर साथ ही साथ बहुत सारे ज़ॉम्बिस का बारात। बाकी यहाँ पर तो बस एक ही भूखा नंगा दिख रहा है भाई, पूरा ग्रुप के साथ आओ ना, बहुत बिल्डअप दिया है मैंने। अरे नहीं यार मजाक कर रहा हूँ भाई, इसको ही बोलते खुद का कब्र खोदना। अगर भगवान ने तथास्तु किया ना मेरी लग जाएगी वाट, पर यहाँ पर तो मैं भगवान के भरोसे ही कूद रहा हूँ। बाकी मुझे क्या लगता है पता है, इस गोचू ने पहली बार किसी इंसान को देखा होगा इसलिए भाई आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। और अभी फाइनली टाइम आ चुका है ऑब्सिडियन कलेक्ट करने का, तो यहाँ पर मैं पानी लेके आ चुका हूँ, बस अभी ऑब्सिडियन में कन्वर्ट करना है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि यहाँ पर ज़ॉम्बिस का मेला लग चुका था और परीक्षा की घड़ी तब निकल के आती है कि भगवान ने दोबारा से एक ज़ॉम्बी विलेजर को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। अब इसको ऊपर ले जाने की बात को मैं सोच भी नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अंडरग्राउंड हूँ, तो इसको खत्म कर दिया। और भगवान इतने सारे मुश्किलें दे रहा, मतलब आगे जाके कुछ अच्छा ही होने वाला है। वैसे डायलॉग तो पुराना है पर बात में दम तो है। सो यहाँ पर मैंने बहुत सारे ज़ॉम्बिस को खत्म कर दिया और उनका स्पॉन होने का संख्या भी यहाँ पर कम हो चुकी थी। सो इसी वक्त का फायदा उठाकर यहाँ पर मैंने लावा को बुझा दिया एंड जितने हो सके उतने ऑब्सिडियन को कलेक्ट कर दिया। थोड़ा ज्यादा ही उठा लिया क्योंकि इससे मुझे एंडर चेस्ट बनाना है, साथ ही साथ एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप को भी बनाना है। और जैसे हमने